हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं पाकिस्तानी फनी वीडियो, जिसे देखकर आपके भी हंसते हंसते पेट में दर्द होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। अच्छा ये कैसी बात की आप? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, गिजा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी। नहीं मिलती जी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। सही वो बात। जुनूबी पंजाब वालों, मैं तो आपको कुछ नहीं देता। खुदा रसूल दी कसम खा के कहना है कि सारी उम्र तुम्हारी खिदमत करता रहा तो तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकता। नसीब बनेगा, हम मेहनत करेंगे, हम पसीना बहाएंगे, हम खून बहाएंगे, पाकिस्तान को नहीं बनाएंगे। अरे इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए। इस्लाम को आए हुए जितने नहीं। देखें आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। सबसे ज्यादा तेज। सारी दुनिया को ये अंदाजा हो गया है कि इंडिया बहुत ज्यादा आगे निकल गया और पाकिस्तान कहीं पीछे रह गया है। क्या आप इस चीज को मानते हैं? ये उनकी सोच है। पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की कर रहा है और करता ही रहेगा और आगे ही रहेगा सबसे। बाकी ये है कि इसके दुश्मन बहुत ज्यादा है, वो इसको पीछे ही देखना चाहते हैं। तो जब तक अल्लाह नहीं जाएगा पीछे नहीं हो सकता। आप इस चीज को नहीं मानते कि इंडिया ग्रोथ में हमसे बहुत आगे निकल गया? नहीं, कोई आगे नहीं निकल गया। ये ऐसे अफवाहें ही हैं। जो इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चाइना के हमारे साथ रिलेशंस बहुत है, तो इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं। क्या हो गया? सही बात है। हमें इंडिया वाले जो कमजोर समझ रहे हैं, अच्छा, ये इनकी गलत फहमी है। क्या बात है? वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। अच्छा, फिर ठीक है, अगर मुझे समझ नहीं आ रही कि जब एक कंट्री अच्छी खासी अपने लेवल पे जा रही है तो इनको क्या जरूरत थी पंगा लेने की? अब उन्होंने पंगा लिया। अब ये वही इंडिया जिसने हमारे साथ किया। पहले वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो हम दोस्ती करते हैं, हर चीज करते हैं। इंडिया के साथ इतना पैसा है ना, 5 मिनट में पाकिस्तान को खरीद लेगा। हाँ, सुनाओ। इसका हक बनता है ये बात करना कि 5 मिनट में इंडिया खरीद लेगा। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग कर सकता है? मुझे पता है। उनके पास जितना भी पैसा है ना, वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं कर सकता। उनकी टांगे कांपती है पाकिस्तान के साथ जंग करते वक्त। आप अफगानिस्तान के है ना, ये ठीक है ना, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने फेवरेट को सपोर्ट करना चाहिए। ये देखें, वो हिंदू को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कि लो जी पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है ना। अफगानिस्तान को चाहिए पाकिस्तान को सपोर्ट करना। इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान में रह के इंडिया को सपोर्ट करना, ऐसे नहीं करना भाई। उनके ताल्लुकात अच्छे होंगे ना, तो वो हिंदू भाई बन सकता है? मुझे बताएं। हम मुसलमान है भाई, मुसलमान भाई होता है, हिंदू भाई नहीं बन सकता। नहीं, किसी के रिलीजन पे बात नहीं करनी। देखिए करोड़ों लोग उनके रिलीजन को फॉलो करते हैं। अपनी बात करो, किसी के रिलीजन। देखिए आज हम किसी को बुरा कहेंगे, कल वो भी वीडियो बना के बुरा कहेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? मैं नहीं बताऊंगा। पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है। आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया। ये इस्लाम सिखाता है आपको? अबे तुझसे भिखारी बताना। इस्लाम ने हमें कुरान नहीं, ये सिखाता ये पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? वाह दीदी, वाह दीदी। आप जहाँ से भी सीख के आए, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। कोई आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। मैं मदरसे से सीख के आया हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो। ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। मोदी चूंकि उसका बड़ा नुकसान हुआ अभी हाल में, हमने उनके त्यारे गिराए और उनके जो राफेल जमीन बोस हुए, पाकिस्तान का बयानिया पूरी दुनिया ने देखा। तो सीन ये है कि वो ये साफ जाहिर है कि वो तो फिर तो अगर पाकिस्तान ने उनके राफेल गिराए हैं, और जैसे कि वजीर आजम ने भी बोला था, तो इंडिया को तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी पॉजिटिवली बोला, इंडिया का भी दिल रखा। नाम नहीं लिया, नाम नहीं नाम क्या उन्होंने कहा, प्यारे गिरे ना। हाँ। प्यारे गिरे, और दुनिया जानती है दुनिया बात तो सही है। पेट्रोल कैसे चल रहा है? 380 रुपए चल रहा है। आज 15 रुपए भैया, और महंगा हो गया। और महंगा हो गया। और बताएं, हम जाएंगे कि इमरान खान का जलसा जा रहा, हम सब गाड़ियां निकाल के जाएंगे। इमरान खान का जलसा जा रहा, नवाज शरीफ साहब का जलसा जा रहा, हम सब जाएंगे। नमाज की तरफ हम नहीं जाएंगे। मेरी बात एंड तक वही रहेगी, सिर्फ नमाज पढ़ें बस। मेरी बहन, आप भी दुपट्टा लें और सारे जो भी भैया मेरे दुपट्टे को छोड़ दो। घंटा में पहले भी बहस किया, दुपट्टा ले लो, दुपट्टा
ये जो इंडिया है ना, पाकिस्तान पहले तरक्की कर रहा था, तो इंडिया पाकिस्तान की तरक्की से जलता है। पाकिस्तान तरक्की मतलब क्यों कर रहा है? इंडिया पाकिस्तान इंडिया से आगे जा रहा था, इसलिए वो जल रहा है। हाँ जी बिल्कुल जी। किस चीज में आगे जा रहा है बताएं जरा। हर चीज में आगे जा रहा था। अब ये चीज में कोई एक चीज बताएं। अब देखिए, पाकिस्तान एटमी ताकत भी है, तो वो इंडिया भी है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा है। क्या एटमी ताकत? जी बिल्कुल, हमारे पास क्योंकि एटम बम बहुत ज्यादा है, और भी बहुत सारे मतलब जो मतलब कंडीशन है उसमें पाकिस्तान आगे है। कौन सी है? इसके अलावा कोई और बताएं। बता भाई, फंस गया तू। और एजुकेशन में या फिर इकोनॉमी में या मेडिकल में, किस में? इकोनॉमी में पाकिस्तान इंडिया से आगे है, क्योंकि इंडिया में तो गुर्बत देख लें आप, बहुत ज्यादा गुर्बत वहाँ पे है। वहाँ पे तकरीबन 2 ही इदारे हैं, एक तो क्रिकेट है, एक या फिल्म इंडस्ट्रीज है। ये 2 ठीक। हाँ। बाकी सब फ्लॉप है, बाकी सब खत्म। हाँ बिल्कुल। रशिया और इंडिया एक दूसरे के लिए स्टैंड लेकर खड़े हुए हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। ट्रंप को ये बात काफी ज्यादा दुखती हुई नजर आ रही है। साथ में स्टीफन मिलर ने कहा कि हमारे जो ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हम लोग। प्रॉब्लम इज दैट कि ट्रंप, इंडिया ने साफ कह दिया है कि ट्रंप जो मर्जी करे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो अब हम मेक इन इंडिया, एक बहुत बड़ा वर्ड है मेक इन इंडिया, इसके ऊपर तवज्जो देने वाले हैं ताकि जो भी चीज बने हमारे मुल्क में बने, हमें कोई थ्रेट ना कर सके, हमें कोई कुछ कह ना सके। पहली बात यह है कि स्टीफन मिलर ने जो बयान दिया है ना कि इंडिया जो है वो यूक्रेन के साथ, रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन में टेररिज्म करवा रहा है, क्या उसको टेररिज्म इंडिया लगता है? देखे जरा यूएस की हिस्ट्री उठा के देखे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखें वहाँ पे टेररिज्म किसने किया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखें वहाँ पे कितनी लाखों जानों का नुकसान जो वो किसने किया था, अमेरिका ने। सबसे बड़ा दहशतगर्द तो अमेरिका है। उसमें वियतनाम में सबसे बड़ी दहशतगर्दी किसने की थी? गजा में सबसे बड़ी दहशतगर्दी कौन करवा रहा है कि मासूम जानों की, मासूम लोगों की जाने कौन? का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? जो पाक स्टडीज में पढ़ा था, सारा इम्पैक्ट ऑफ वॉर। अच्छा। और आप क्या कहोगे, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? जंग। यही नहीं, अभी और सुनिए। जंग कौन सी वाली? हमारी तो 4 जंगें हुई हैं। नहीं, अभी होनी है जो उसकी आती है। अच्छा, ये सब आपको कैसे पता चला? सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या था? सारी सी बात है, स्कूल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में हमें सारा कुछ सिखाया जाता है, बैक हिस्ट्री और सारा कुछ। चूतिया बनाया तुम। स्कूल में क्या पढ़ाया गया इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में बुरा ही बनाया गया कि इट्स नॉट अ गुड कंट्री फॉर अस। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। क्या आपको ये बताया गया कि जो 3 से 4 जंगें हमारी इंडिया के साथ हुई हैं, ये जंगें कौन जीता और कौन हारा? नहीं। पैसा बर्बाद पहन। तो ये किसने बताया कि इंडिया के साथ एक जंग होनी है? अभी होनी नहीं, जैसे वो बिहेव कर रहे हैं उनके साथ करनी तो बनती है। 14 अगस्त मनाओ, 14 अगस्त मनाओ, हम तो आजाद हुए ही नहीं। ये सही कह रहे हैं हम काहे के आजाद हुए? 15 अगस्त वाले मनाते हैं, उनका हक बनता है। पार्टी बदल लिया साला। वो मनाए 15 अगस्त, उनकी बनती है। बात तो सही है। वो अमेरिका को लड़का देते हैं, ओए खबरदार अपने घर बैठ तू, हमारा मामला है, हम जाने, हमारा काम जाने। और ये वहाँ जाके वो बिल्कुल उन्होंने रशिया से तेल लिया, हालांकि अमेरिका रशिया का मसले चल रहे थे। अब तो चाइना का साथ भी उन्होंने प्रॉपर कोई एग्रीमेंट की तरफ जा रहेगा, पीस कोई कायम हो सके। हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते। तो हम आज भी जो है हम कहते हैं कि सिर्फ ये दुश्मन मुल्क है। अफगानिस्तान भी क्या इस्लामी मुल्क है, ईरान भी क्या, वो भी फिर सारे दुश्मन मुल्क है। सबको दुश्मन बनाया हुआ है हमारे। हम ईरान से हमने बिगाड़ी हुई है, अफगानिस्तान से हमने बिगाड़ी हुई है, एक चाइना को हमने बाप बनाया हुआ है। सही बोल रहा है। जो सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का, इस्लाम का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। खबरदार, बाप है हमारा। इंडिया और इसराइल चाहता है कि हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे से मिट जाए, लेकिन हम मौला इस्लाम के मानने वाले। इंडिया ये चाहता है कि हमारा जो मुल्क है वो नक्शे से मिट जाए, तो फिर इंडिया क्यों चाहता है? हमें हर बात पे, इवन पाकिस्तान में अगर लाइट भी चली जाती है ना रात को 2 बजे, तो वो पाकिस्तानी कहते हैं ये भी इंडिया ने लाइट भेजी है। ओ भाई, इंडिया कैसे चाहता है? क्या वजह है? इंडिया क्यों चाहता है ये बताएं। इंडिया का इसमें बड़ी वजूहत है, जिसके मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि हम मुस्लिम मुल्क हैं और वो बर्दाश्त नहीं करते हिंदू गैर मुस्लिम है कि मुसलमान तरक्की क्यों कर रहा है। मुसलमान पहले नंबर पे मुसलमान की बात नहीं, पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं रहा, तो वो बर्दाश्त करने की बात ही नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर आप मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान, अफगानिस्तान भी मुसलमान कंट्री है, और जितना वो मुसलमान कंट्री है उतना शायद इस एशिया में इस टाइम कोई मुसलमान कंट्री नहीं है। तालिबान की हुकूमत है, पूरा शरी निज़ाम वहाँ पे नाफज है, वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात है उनके। फिर पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि इंडिया या मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है? बंद करो हाथ जोड़ के। इंडिया से बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान के मीडिया ने ये दावा किया है कि
इंडिया अपने 22 पंडित लेकर ग्राउंड के अंदर उतरा था। 22 पंडित इंडिया के थे और पाकिस्तान के 11 प्लेयर थे, यानी पाकिस्तान के एक प्लेयर के ऊपर इंडिया के 2 पंडित ने काला जादू किया है। और इंडिया के 22 पंडितों के काला जादू की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम परफॉर्म नहीं कर पाई। पाकिस्तान की मीडिया का ये कहना है कि इसीलिए टीम इंडिया ने पाकिस्तान में आकर खेलने से मना कर दिया था कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान आती तो इनके पंडित पाकिस्तान ना आ पाते। और क्योंकि पाकिस्तान में नूरानी इल्म वाले भी लोग हैं तो लिहाजा यहाँ पर इंडिया के पंडितों का काला जादू ना चल पाता और इंडिया पाकिस्तान से हार जाता। इसीलिए इंडिया ने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार किया था। पहले टमाटर 100 रुपए का 3 किलो था, अभी टमाटर पहले 700 पे कभी चढ़ जाता है, कभी 600 पे चढ़ जाता है। सही है, महंगा है और अभी तकरीबन मतलब महंगा है सारा सामान। तो हम प्याज भी अभी बहुत ज्यादा महंगा हो गया ना, प्याज बहुत महंगा हो गया। हम लोग इतना परेशान है, मंडी से लेके आता है इधर, लोग नहीं लेते प्याज उस रेट पे नहीं लेते। हाँ। तो आपका भी इसके अंदर नुकसान है, महंगाई की वजह से नुकसान है, बहुत नुकसान। तो इंडिया से बिजनेस के हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए इंडिया से। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अगर पाकिस्तान के अंदर 5% लोग गरीब है ना, तो वहाँ पे 80% लोग गरीब है। भाई ये आपको किसने कह दिया? आप देखें हिस्ट्री को। अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान में 40+ से ज्यादा लोग जो है गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। और इंडिया में गरीबी है लेकिन गुर्बत की लकीर से कोई नीचे नहीं रह रहा। पाकिस्तान के अंदर जितने लोग अमीर है ना, ये आपका आइडिया नहीं होगा। तो इंडिया के अंदर अगर मैं 2 बिजनेसमैन का नाम, अंबानी और अडानी का नाम ले लूं तो पाकिस्तान की टोटल GDP के मुताबिक उनकी सिर्फ इनकम है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर आ जाए ना। तो वो क्यों पाकिस्तान के अंदर है? वो इंडिया के लिए पकड़ लिया साढ़े। मैं 2000 रुपए कमाता हूँ मामार डेली, 2000 कम नहीं है। मेरे जर्नैलों को 2000 कमाने वाला जूता नहीं खरीद सकता। 2000 कमाने वाला तो आप मुझे बताएं जो 25,000 22,000 ले रहा है उसकी क्या हालत है? और जिस बेचारे की नौकरी नहीं लग रही उसकी क्या हालत है? वो खुदकशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं हाफिज साहब से एक बात मुखातब होकर करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि आप चीफ आर्मी स्टाफ है, इसलिए कि आप हाफिज हैं। आज मैं इसलिए बात करूंगा, आज जो हालात है लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इंडिया तो हमारा दुश्मन है। कैसे दुश्मन है? वो पहले बात है, ये 4 जंगें भी इंडिया के साथ हमारी हुई है। तो की किसने है जंगे? जी पाकिस्तान इंडिया में जंगे की किसने है? पाकिस्तान इंडिया की लगी हुई है। हमने हमले किए हैं पहले। वो कौन से? पहले हमले नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। नहीं, ये मैं आपको प्रूफ कर सकती हूँ। मीडिया के हमारे जर्नैलों ने, मुशर्रफ ने वीडियो जब भी इंटरनेट पे खोला, 4 जंगे, चारों की चारों हमने की। नहीं, गलत बात है। अब आप ना माने, मैं इतने लाखों लोगों के सामने झूठ तो नहीं कहूँगी। ओ भाई मारो, मुझे मारो। आप इंडियन कंटेंट बनाते हैं, पाकिस्तानी कंटेंट बना रहा हूँ। नहीं तो आप इंडिया के में बोल रहे हैं ना कि इंडिया हर चीज में आगे है। आगे नहीं है बेशक आगे है, लेकिन आप पाकिस्तान की सरजमीन में रहते तो आपको इसकी तारीफ करनी चाहिए। बेशक हमारा मुल्क पाकिस्तान इंडिया बेशक पूरा कंट्री है, लेकिन आपको इसके सपोर्ट में बोलना चाहिए। आपको इंडिया मुल्क है, मेरा मुल्क है। अगर मैं अपने मुल्क की खामियां नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि भाई सब कुछ चल रहा है, सब कुछ अच्छा। लेकिन तरीका होता है, एक तरीका होता है। आपने कभी इंडियन कंटेंट क्रिएटर देखे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के हक में बोल रहे हो? आप इंडिया में चले जाओ, इंडिया अच्छा है, इतना ही अच्छा है। इंडिया अच्छा नहीं है। तू तो उन्होंने तारीफ कर रहे हैं ना। कौन सी तारीफ? गाड़ी की 1.5 लाख की गाड़ी इधर 35-40। भाई मैं सच बता रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा हूँ। और 1.5 लाख रुपए के वहाँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।